आपका आगे बढ़ते हुए कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे कर रही है। 2 ओटी टेक्नीशियन की गिरफ्तारी के बाद अब ये खुलासा हुआ है। टेक्नीशियन के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। मसवानपुर के हॉस्पिटल में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। मेडिलाइफ हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो गई थी। दिसंबर महीने में दिल्ली में हुई थी महिला की मौत। फोन से मिली रिकॉर्डिंग से कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट मामले में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों कानपुर पुलिस ने गाजियाबाद से 2 ओटी टेक्नीशियंस को गिरफ्तार किया था, जिनके मोबाइल फोन से कई अहम चीजें सामने आई। पुलिस के मुताबिक राजेश और कुलदीप के मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि मसवानपुर स्थित मेडिलाइफ हॉस्पिटल में दिसंबर महीने में एक ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद महिला की दिल्ली में मौत हो गई थी। हालांकि जनवरी महीने से यह हॉस्पिटल सील चल रहा है, क्योंकि यहां पर एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा और फिर सीएमओ की टीम ने इसे सील कर दिया था। पुलिस का दावा है कि फोन से मिली रिकॉर्डिंग से कई और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच पड़ताल की जा रही है। और पुलकित हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित, कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं और पुलिस आगे क्या जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, अभी तक कुल 8 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, जिसमें कि 5 डॉक्टर हैं, 1 एम्बुलेंस चालक है और 2 टेक्नीशियन पकड़े गए हैं। इसके अलावा और भी पुलिस के पास कई नाम ऐसे सामने आए हैं, जिसमें पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। जैसे कि एक मेड केयर हॉस्पिटल मसवानपुर में है, उसका भी नाम सामने आया है। जब 2 ओटी टेक्नीशियन पकड़े जाते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ कानपुर के अंदर कई और किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में हुए हैं। जैसे कि पहला हॉस्पिटल जो था वो था मिड केयर हॉस्पिटल, आहुजा हॉस्पिटल और इसके अलावा अन्य हॉस्पिटलों के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का दावा है कि कानपुर के अंदर मसवानपुर और रावतपुर जैसे क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल बसे हुए हैं, यहाँ पर काफी लंबे समय से ये किडनी ट्रांसप्लांट का काम चल रहा था। और आपको बता दें कि जब पुलिस डॉक्टर रोहित और डॉक्टर अली के घर पहुंचती है तो पुलिस को एक और खुलासा होता है कि डॉक्टर खुद को अली बता रहा है। डॉक्टर अली जो अपने को डॉक्टर बताता है, उसके परिवार ने बताया कि ये कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि ये ओटी टेक्नीशियन था। और पुलिस का एक तरफ ये भी दावा है कि जितने भी लोग बाहर से आते थे ऑपरेशन करने के लिए, इनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं रहता था, बल्कि ये सभी कोई ओटी टेक्नीशियन होता था, कोई ओटी मैनेजर होता था। यही लोग पूरी अपनी टीम बनाते थे और टीम बनाने चलाया जा रहा था। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है इसमें किस किस की संलिप्तता और पाई गई है, क्योंकि इतने लंबे समय से रैकेट चलाया जा रहा था। और जरा सोचिए, जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन जिसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस होती हैं, और वो डॉक्टर ही नहीं थे। किस किस की और संलिप्तता इसमें पाई गई है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही की अगर बात करें तो लापरवाही तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है कि जिसको धनक तक नहीं लग सकी और यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे थे। इसके अलावा जो संलिप्तता की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम जो डॉक्टर हैं, कम से कम नहीं तो 7 से 8 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि इस पूरे काम को कर रहे थे। हॉस्पिटल जो संचालक हैं, इनको पूरी जानकारी रहती थी कि कौन सी टीम आने वाली है, कौन सी टीम ये काम करने वाली है और किस तरीके से ये लोग ऑपरेशन करेंगे, कैसे, ये सारी चीजें होटल संचालक जो हॉस्पिटल के संचालक होते थे उनको पता रहती थी, क्योंकि उनको ये भी पता होता था कि कौन डॉक्टर है, कौन डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये पूरा जो एक सिंडिकेट चल रहा था, पूरा एक गिरोह एक का काम कर रहा था। मेरठ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से प्रयागराज के भी एक तार जुड़े हैं। क्योंकि जो कुलदीप जो पकड़ा गया है, उसकी जो मोबाइल रिकॉर्डिंग मिली है, अब उसमें एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें एक युवक का नाम लिया गया है जो कि प्रयागराज का रहने वाला है। तो एक टीम कानपुर की प्रयागराज भी रवाना हो चुकी है कि ये पता करने के लिए आखिर इस व्यक्ति का वहां पर क्या रोल होता था, किस तरीके से ये किडनी डोनर को लाता था या फिर किसी मरीज को लाता था, क्या क्या काम करता था। इस पर पुलिस अब जांच कर रही है, क्योंकि मिड केयर एक हॉस्पिटल ऐसा पाया गया है जहां पर 4 दिसंबर को एक मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। डोनर जो आता है, वहां पर बाकायदा डोनर आता है, मरीज आता है, दोनों का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है मरीज में। और इसके बाद वो मरीज को जब छुट्टी दी जाती है, मरीज वापस अपने घर दिल्ली जाता है, तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद वहां पर के जो उनके परिजन होते हैं, वो परिजन काफी हंगामा करते हैं। हंगामा के बाद यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो तो वहां के डॉक्टरों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि इसको किसी तरीके से मैनेज करो। ये सारी अहम रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग चुकी है। तो पुलिस का दावा है कि जो डॉक्टर
यहाँ पे जो है उनकी पूरी संलिप्तता थी। इस कारण उन लोगों ने तो इस पूरे केस में उन्होंने हाथ डाला और इसके बाद अब जितने भी डॉक्टर फंसते जा रहे हैं वो सभी डॉक्टर जो हैं वो हॉस्पिटल के संचालक हैं और आगे जो कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो जितने डोनर को लाने वाले थे ये एक दलाल थे, दलाल के रूप में ये लोग काम करते थे और ये सभी ओटी टेक्नीशियन थे, कोई मैनेजर था, कोई एम्बुलेंस चालक था। इस तरीके का गिरोह ये पूरा सक्रिय था। कानपुर के अलावा बात करें तो कहां तक ये लोग अपने तार जो है वो फैला चुके थे, कहां तक ये जो रैकेट है, क्योंकि आपने प्रयागराज का भी जिक्र किया, बीच में मेरठ में भी पुलिस ने छापेमारी की थी, गाजियाबाद में भी छापेमारी की थी। इसके अलावा वो कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर ये जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, अपना पूरा रैकेट फैला चुके थे? देखिए, पहले हम आपको यूपी की बात बता दें कि यूपी के अंदर कानपुर के अलावा जालौन हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इन सभी शहरों में इनका जाल बिछा हुआ था। और अगर यूपी के बाहर की भी बात करें तो यूपी के बाहर भी इन लोगों का एक जाल बिछा हुआ था कि यूपी के साथ साथ ये लोग एमपी के भी मरीजों को लाते थे और तो और रहा ये विदेशों के भी मरीजों को यहाँ पर ला करके किडनी ट्रांसप्लांट करते थे। अभी हाल फिलहाल में 3 मार्च को साउथ अफ्रीका की एक महिला का ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया गया था, तो जो कि आहूजा नर्सिंग होम में ही किया गया था। ये भी पुलिस के हाथ सबूत लगे हैं। लेकिन आपको बता दें, जितने भी लोगों का ट्रांसप्लांट होता था उनकी किसी की भी फाइल नहीं बनाई जाती थी, बल्कि जब उनको किसी और अस्पताल में रेफर किया जाता था तो जो हॉस्पिटल में जो पर्चे बनते थे, जो कागज बनते थे, जो फाइलें बनती थी, उसमें गार्ड राइडर का ऑपरेशन दिखाया जाता था, उसके आधार पर उनकी फाइल बनाई जाती थी और इसके बाद उनका आगे का उपचार किया जाता था। और जितने भी जो ओटी टेक्नीशियन या जो भी ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर आते थे वो रात में आते थे, रात से होते ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते थे, हॉस्पिटल में पूरा ऑपरेशन करते थे। तो लगभग तो इस ऑपरेशन को करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है और ऑपरेशन करने के बाद ये लोग तुरंत ही वहां से निकल जाते थे और सभी यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन वाले थे ये लोग निकल जाते थे और इसके बाद ये लोग तुरंत अपने मरीज को वहां के डॉक्टरों पे हैंड ओवर कर देते थे। इसके बाद आगे का यानी कि तमाम लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा रैकेट जो सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव था, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है और पुलिस इसके सारे सबूत इससे जुड़े और खंगाल रही है, एक्शन में दिखाई दे रही है। फिलहाल जुड़ने के लिए पुलकित और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।